बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले सांगला हिल से आपको अपडेट करेंगे, जहां डेरा चौधरी मोहम्मद इम्तियाज़ काहलू पर चौहान बिरादरी की आमद। मोहम्मद इमरान चौहान की क़यादत में बिरादरी ने चौधरी अफजाल अहमद की हिमायत का ऐलान कर दिया। मेंबर हेल्थ कौंसल THQ अस्पताल सांगला हिल मुकर्रर होने पर मोहम्मद इमरान चौहान समेत तमाम बिरादरी ने उनको मुबारकबाद दी। चौधरी मोहम्मद अफजाल और चौधरी मोहम्मद एजाज ने चौहान बिरादरी का भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर इमरान चौहान ने कहा कि हम पहले भी चौधरी इम्तियाज़ के साथ थे, अब उनकी वफात के बाद उनके भाई चौधरी अफजाल अहमद की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा MB कमर के मुताबिक थाना सदर गुजरांवाला और CIA पुलिस की उम्दा कार्रवाई। निजी हाउसिंग सोसाइटी इलाका थाना सदर गुजरांवाला में होने वाली 50 लाख की डकैती का ड्रॉप सीन। मुतासरा खातून का दामाद ही वारदात का मास्टर माइंड निकला। निजी हाउसिंग सोसाइटी के रिहायशी वलीद तस्दीक ने थाना सदर गुजरांवाला में दरख्वास्त दी थी, जिस पर CPO ने फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म जारी किया। SP सिविल लाइन फरहत अब्बास की ज़ेर क़यादत, DSP पीपल्स कॉलोनी गाजी आरिफ महमूद खान की ज़ेर निगरानी, SHO सदर गुजरांवाला इंस्पेक्टर कैसर अब्बास, इंचार्ज CIA इंस्पेक्टर अंसर जावेद और दीगर पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने पेशा वराना महारत और टेक्नोलॉजी को बुरुकार लाते हुए साकिया बीबी के दामाद हमजा राग़िब को शक की बिना पर हिरासत में लिया और दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुल्जिम के इंकशाफ पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करके वारदात में मुलव्विस दीगर मुल्जिमान खाबर और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके छीने गए 50 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। ननकाना साहिब लिए चलेंगे आपको। गुरुद्वारा पट्टी नानक साहब इस जगह की निशानदही करता है, जहाँ सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी ने अपने इब्तदाई तालीम और दीगर फ़नून हासिल किए। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम सरवर। गुरुद्वारा पट्टी साहब इस जगह की निशानदही करता है, जहां सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी ने अपनी इब्तदाई तालीम उस्ताद पंडित गोपाल दास, पंडित बुर्जलाल और मौलवी कुतुबुद्दीन से संस्कृत, हिंदी और फारसी में हासिल की थी। गुरुद्वारा पट्टी साहब की इमारत 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के आगाज़ में तमीर की गई। गुरुद्वारे में मुग़ल और सिख तामीराती तर्जों का इम्तजाज है, जिसमें एक बड़ा गुंबदनुमा कमरा मौजूद है। गुंबद के अंदरूनी हिस्सा में सिख मत मजहब के अकीदे के मुताबिक ऐसी तस्वीर कशी और नक्शनगारी की गई है जो बेमिसाल और बेनज़ीर है, और बकिया निचला हिस्सा में टाइल का पचीदा काम है। इस गुरुद्वारा में खुला सहन, पुराने कमरे, एक लंगर खाना और सिखों के नमूनों की नुमाइश करने वाला एक म्यूजियम शामिल है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपा इस वेले श्री गुरु नानक देव जी के इतिहासक भाव तारीखी अस्थान गुरुद्वारा पट्टी साहिब विखे हाज़र होए हाँ। ਇਹ पावन पवित्र स्थान है कि तारीख इतिहास सानू दसदा है कि लगभग 6 साल की उम्र दे विच गुरु नानक देव जी नूं इस स्थान ते पढ़न वास्ते पंडित गोपाल दास, मौलवी कुतुबुद्दीन, ब्रिजलाल पढ़न वास्ते इत्थे बिठाया गया सी। गुरु नानक देव जी ने अपनी रूहानी तालीम नाल पंडित जी नूं ही रूहानी तालीम दे के पंडित जी ने पढ़ा दिता सी। इस करके गुरुद्वारा का नाम ही गुरुद्वारा पट्टी साहिब प्रसिद्ध होया। अते ये स्थान महाराजा रणजीत सिंह का जो 40 साल का दौर सी उस वेले ये स्थान बने हैं, अते जिहड़े सब तो पहले कार सेवा हुई है उस समय दे ये स्थान बने हैं। आप जी वेख रहे ये गुरुद्वारा जदों दा बना है वही तारीखी बिल्डिंग है। मौजूदा इमारत सिख सल्तनत के दौर में गुरु नानक की इब्तदाई तालीम की याद में तामीर की गई थी। गुरुद्वारा पट्टी साहब दुनिया भर के सिखों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये गुरु नानक के इब्तदाई सालों और इनकी इब्तदाई रूहानी तरक्की की नुमाइंदगी करता है। हर साल हज़ारों सिख यात्री यहाँ अपनी मजहबी रसूमात अदा करने आते हैं। खुशाब से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर खुशाब ज़ीशान शबीर राना की हिदायत पर सेक्रेटरी RT ऑफिस के ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद काशिफ ने मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग की और हिदायत की हैं कि डीजल और पेट्रोल का रेट कम होने के बाद किरायों में कमी की जाए, सरकारी रेट आवेदा करें और आवाम को रिलीफ फराहम करें। जायद किराया वसूल करने वाली गाड़ियों को चालान किया जाएगा। इजाफी किराया सवारियों को वापस दिलवा दिया। बुलेटिन में रुख करेंगे बलूचिस्तान का। डिस्ट्रिक्ट पिशीन से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ महबूब आगा की रिपोर्ट के मुताबिक पिशीन में मुख्वी बच्चा बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार। लीवीज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में अगवा बराए तावान मुलविस मुल्जिम मोहम्मद नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। अगवाकार 1 करोड़ रुपए तावान तलब कर रहे थे। मुख्वी बच्चे के वालिद का बयान, तावान तलबी के लिए अफगानिस्तान के नंबर से कॉल आती थी। डिप्टी कमिश्नर जुमादाद बंदूखेल की हिदायत पर कार्रवाई की गई। SSP मंदूर बुलेदी ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस के जवानों को शाबाश दी। मुख्वी बच्चे को पिशीन बाईपास के करीब से अगवा किया गया था।
कराची से आपको अपडेट करेंगे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रफीक रेहान के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में जाली सहाफ़ी एक मरतबा फिर सरगर्म नजर आने लगे। कोई पूछने वाला नहीं, सहाफ़ियों ने उलमा को भी न छोड़ा। कुरंगी नंबर 5.5 के करीब कारी मुफ्ती के प्लाट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दी। बताया गया कि प्लाट मैंने 2010 में लिया, जिसके बाद अर्शी ठेकेदार को इस प्लाट को बनाने का ठेका दिया तो कुछ नाम निहाद जाली सहाफ़ी ने आकर मेरे प्लाट की फ़ोटो खींची और उसकी झूठी बेबुनियाद खबर नशर करके गुमराह करने की कोशिश की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद शाहिद अलीमी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरंगी का रिहायशी हूँ। इसी एरिए का मेरी पैदाइश हुई, बड़ा हुआ और आज भी अल्लाह की रहमत से मैं इसी इलाके में हूँ। तो लिहाजा 2010 के अंदर हमने जो प्लाट ख़रीदा गया था धोबी घाट पर मैन गवर्नर का, तो ये जब से और हमने लिया हुआ था हमारी कस्टडी में था, इसकी फाइल भी मेरे पास मौजूद है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने बनाने के लिए मैं खड़ा हुआ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया पे आकर कह रहे हैं कि ये प्लॉट अर्शी भाई का है, अर्शी भाई बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अर्शी भाई को उसका ठेका दिया गया है और जो ठेकेदार हैं गुलाम अब्बास भाई वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के रहने वाले हैं, वो इस मकान को बना रहे हैं। तो लिहाजा जो मतलब शोशा छोड़े जा रहे हैं कि ये कब्ज़ा जो है ना किसी ने किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये प्लॉट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिल्कियत में है और इसकी फ़ाइल भी मेरे पास मौजूद है। तो लिहाजा तो मैं तमाम मीडिया वालों से यही दरख्वास्त करूँगा कि लिहाजा इस मसले को ऐसा पेश न किया जाए किसी के नाम से। मैं खुद इसका मालिक हूँ और अर्शी भाई का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको ठेका दिया गया था बनाने का, वो बना रहे हैं इसको। खोशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़फ़र हुसैन मुर्तज़िज़ की रिपोर्ट के मुताबिक DSP पेट्रोलिंग ज़िला खोशाब राना गुलाम मुश्तबा अपनी मुद्दत मुलाज़मत पूरी करने पर रिटायर्ड हो गए। उनके एजाज़ में जुमला इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट और ऑफिस स्टाफ की जानिब से पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO खोशाब तोकीर मोहम्मद नईम और SP पेट्रोलिंग सरगोदा रीजन अख्तर हुसैन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। DSP लीगल डिस्ट्रिक्ट खोशाब जावेद सरवर, DSP पेट्रोलिंग सरगोदा अरशद महमूद गोंदल, DSP टेली कम्युनिकेशन नवीद मुर्तदा चीमा, DSP मोटरवे पुलिस हाजी फारूक, रिटायर्ड DSP शेर अहमद टिवाना, गजनफर अब्बास नथोका, प्रोफेसर कारी मुश्ताक अनवर, प्रोफेसर अब्दुल रहमान, प्रोफेसर अतीकुर रहमान और दीगर अफसरान और स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर DPO खोशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने खिताब में कहा, ईमानदारी और जांफिशानी से ड्यूटी करने वाले अफसरान हो या जवान, वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। SP पेट्रोलिंग अख्तर हुसैन ने भी इज़हार ख्याल किया। आखिर में DSP राना गुलाम मुश्तबा ने तमाम शुरका का शानदार तकरीब के नकात पर शुक्रिया अदा किया। ननकाना साहिब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे M3 खियाड़े कला इंटरचेंज पर तेज़ रफ्तार मजदा रोड पर खड़े मजदे से जा टकराया। वाक़ई की इत्तला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला मौका पर पहुंचा। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। 33 साला सफदर को तिब्बी इमदाद के बाद DSQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त 52 साला वज़ीर अहमद के नाम से हुई है। खबर शामिल करेंगे KPK से। डिस्ट्रिक्ट खैबर से हमारे नुमाइंदा मुहिब आफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक MNA इकबाल आफरीदी का वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में अहम उमूर पर तबादला ख्याल। MNA इकबाल आफरीदी ने ज़म इज़ला में तरक्याती स्कीम्स की फ़ंड की रिलीज़ पर बात की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कबायली ज़म इज़ला में जारी स्कीम को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवा दी। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाफ़र हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ टिकटॉकर दुआ शाह की रिहाइशगाह पर कुछ रोज़ कबल फायरिंग का वाक़या। दुआ शाह इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग यहाँ पे एक केस के हवाले से आए हैं जो कि 3 दिन पहले मेरे ऊपर अटैक हुआ था और ये न्यूज़ भी काफ़ी वायरल हुई है। मैं अपने ही घर में टिकटॉक लाइव कर रही थी तो मैंने कैमरे में देखा कि 2-3 बंदे हैं जो कि उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी और मेरा गार्ड वहीं पे सो रहा था। तो उन्होंने जैसे ही मैंने देखा कैमरे में तो मेरी चीख की आवाज़ से मेरा गार्ड उठ गया, ठीक है। तो उन्होंने जब फायरिंग स्टार्ट की है तो मेरे गार्ड की गन जो थी वो उस टाइम स्टक हो गई। मैंने सारी कैमरे लगे हुए थे उस टाइम और हम लोगों ने सारी वीडियो वगैरह हर चीज़ पुलिस को प्रोवाइड की है। हम लोगों ने उनको एप्लीकेशन भी दी थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट में मुझे कि उन लोगों ने एप्लीकेशन जिन्होंने ये अटैक करवाया है ना, उन लोगों ने बहुत ट्राई की कि हम ये एप्लीकेशन रुकवा दें, लेकिन समहाउ जो मेरे वकील थे उन लोगों ने वो एप्लीकेशन जमा करवा दी वहाँ पे।
لیکن FIR بھی ہو گئی. انہوں نے اس کے اوپر 506 بی لگائی جو کہ وہ میرا خیال ہے کہ بنتی نہیں تھی. وہ لوگ مجھے مارنے کے ارادے سے آئے تھے. 1 مہینے سے مسلسل مجھے دھمکی مل رہی تھی. وہ دھمکی کا ریزن یہ تھا کہ 1 منتھ پہلے میرا علی سے نکاح ہوا تھا. تو نکاح 1 جولائی کو نکاح ہوا اور 2 کو ہم لوگ دبئی چلے گئے تھے. اس کے بعد مسلسل ان لوگوں نے اتنا ہارڈ ٹائم دیا مجھے، اتنا ہارڈ ٹائم دیا کہ ہر روز کوئی کچھ نہ کچھ وہ کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میری پوری ٹیم کو ان لوگوں نے اتنا تنگ کیا. میرے سلون میں آ کر ان لوگوں نے دھمکیاں دی. ان لوگوں نے میرے سائن بورڈ تک خراب کر دیے. ان لوگوں نے گالیاں دی. میرے ٹک ٹاک کی ویڈیو جتنی ویڈیو تھی ان کے اوپر کمنٹس کرتے تھے وہ، اور کراس کا نشان دیتے تھے کہ ہم مار دیں گے. اور یہ میسج میرے تک پہنچاتے تھے کہ دعاشا جس دن ایئرپورٹ پہ آئے گی ہم اس کو گولی مار دیں گے. تو اور وہ لوگ جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کے کزن لوگ ہیں. یہ جو بھی وہ لوگ کر رہے ہیں صرف ایک پراپرٹی کے لیے. تو اس لیے آج ہم لوگوں نے یہ رکھا ہے کہ ہمیں اس کے لیے انصاف چاہیے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل.